अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ और मोबाइल की स्क्रीन के बारे में बता दें, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे शायद एक ही स्टूडेंट ने कुछ टूल का स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर एक दो टूल रह गए हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि हमने तमाम टूल्स को ही कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इफ़ेक्ट या कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो उसका ताल्लुक फ़ोटो एडिटिंग के साथ है, और उसका तरीका इस्तेमाल भी वैसा ही है जिस तरह दीगर चीज़ों को बताया गया है और आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले दो एप्लीकेशंस आप लोगों को बताई जाएंगी, और उन्हीं एप्लीकेशन को हम आज की क्लास में अपने इस्तेमाल में लाएंगे। सबसे पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन है इमेज सर्च। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने सर्च करना है। आप लोगों को अभी की क्लास के बाद इसका प्ले स्टोर से लिंक भी दे दिया जाएगा। और दूसरी एप्लीकेशन है शामला उर्दू, मकतबा शामला उर्दू। आप में से अगर कोई मदरसे से फाजिल कोई मेल या फीमेल स्टूडेंट हैं तो उनको मकतबा शामला एक बहुत बड़ा और बहुत ही कीमती सॉफ्टवेयर है। उसी सॉफ्टवेयर की उर्दू एप्लीकेशन है मकतबा शामला उर्दू। जैसा कि पहले दिन की क्लास में आप लोगों को ये चीज़ बता दी गई थी कि इस कोर्स में इस एप्लीकेशन को शामिल करने का मकसद ये है कि अगर हम अपने लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह बनाने के लिए कोई हदीस, कोई कुरानी आयत या इस तरह का कोई दीनी मवाद लेना चाहें तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, चाहे वो अरबी की आयत या हदीस हो या उस आयत और हदीस का उर्दू का तर्जुमा हो। जी जी, वेबसाइट भी है, बिल्कुल है। इसकी मकतबा शामला की वेबसाइट भी मौजूद है। ये चीज़ तो मतलब पता ही है, और स्टूडेंट जो मकतबा शामला को इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इस चीज़ का पता होगा। बहरहाल ये दोनों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आपको बहुत आसानी से प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। आज की क्लास के बाद आप लोगों को इन दोनों एप्लीकेशंस का प्ले स्टोर से लिंक दे दिया जाएगा और आपने इन दोनों एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आज की क्लास में हम इस्लामिक पोस्ट बनाने का तरीका सीखेंगे फ़ोटो एडिटर के अंदर, कि अगर हम सोशल मीडिया के लिए इस्लामिक पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारी फ़ोटो एडिटिंग तो ये डिज़ाइन बनाना ही सिखा रहे हैं ना भैया आज। तो क्या बात कर रहा था, मुझे अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मैं बात क्या कर रहा था। हाँ, बात मैं ये कर रहा था कि फ़ोटो एडिटर नामी एप्लीकेशन जो हमने पहली इस कोर्स में रखी है उसमें आज इसकी प्रैक्टिकली क्लास होगी, और दूसरी क्लास अभी कंफर्म नहीं है, शायद वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दी जाए या फिर वो भी क्लास जूम पर इसी तरह लाइव हो। बहरहाल एक और चीज़ जो क्लास के शुरू में ही मैं बता दूं, क्योंकि एंड पे अक्सर लोग माशाल्लाह काफ़ी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए बिना बताए क्लास छोड़ के चले जाते हैं, और वो इस बात का सबूत देते हैं कि उनके दिल में क्लास और उस्ताद का बहुत ज़्यादा एहतराम मौजूद है। आप लोगों को ये कितनी मरतबा बात कही गई है कि भाई जब तक आप लोगों को कहा ना जाए कि क्लास एंड हो गई है तब तक आप लोग ना जाया करें। बहरहाल ये फ़ोटो एडिटर नामी एप्लीकेशन की आज पहली प्रैक्टिकली क्लास है, और दूसरी क्लास वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दी जाएगी। उसमें हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे इसी एप्लीकेशन के अंदर।
तो उसके बाद हम अगली एप्लीकेशन शुरू कर लेंगे। और एक बात जो मैं बताने लगा था, फिर कोई और बात कह दी मैंने, वो ये कि ये अगली जो हमारी क्लास है जुमेरात को, ये और उसके बाद हफ्ते यानी सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, ये दो क्लासेस में हमारी छुट्टी होगी। हम लोगों ने कहीं जाना है, इसलिए आप लोगों की मुमकिन है क्लास ना हो पाए। बहरहाल अभी कोई कंफर्म नहीं है, शायद आप लोगों को जुमेरात की क्लास जो होनी है ऑनलाइन की बजाय उसकी रिकॉर्डिंग करके मुहैया कर दी जाए। बहरहाल वो जिस तरह वो सूरत हाल होगी उसी के पेश नज़र आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा। बहरहाल सबसे पहले जी हम फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और ओपन करके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ से आपने जो भी इसका साइज़ देना है, ये सोशल मीडिया की पोस्ट का मैंने साइज़ यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर साइज़ दे सकते हैं। यहाँ से A4 ज़्यादा, A4 भी यूज़ हो जाता है सर, मैंने दूसरी क्लास, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से हम इसका कलर वाइट ही रखते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। अब ये 1000 बाय 1000 इसका हमने साइज़ लिया है पिक्सल में। अब हम चलते हैं जी दूसरी एप्लीकेशन को, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें मैं पहले भी डाउनलोड करके रख सकता था, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा मवाद कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने क्लास में ही रखी हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ ये चीज़ें मिल जाएं। मिसाल के तौर पर हम कोई एक हदीस को डिज़ाइन करेंगे सोशल मीडिया पे चलाने के लिए, वायरल करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी रोज़ाए रसूल। ये लिख के हमने सर्च किया और यहाँ से हम कोई एक दो तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से ये जो एरो का निशान है यहाँ से डाउनलोड होगा। एक मिनट में दूसरी क्लास शुरू कर लूँ। आप आज हमारा जो कंप्यूटर का कोर्स है वो एंड हो रहा है, उसकी आज आखिरी क्लास है, तो एक मिनट से जी, तो यहाँ पर एरो का निशान मौजूद है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक दो और भी करना चाहें तो उसको कर लें, ताकि जो ज़्यादा खूबसूरत लगे उसको आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ से हमने एक पैटर्न लेना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ। यहाँ से आप इस्लामिक ये लिख के सर्च कर लें आप। ये जी पैटर्न है, इनमें से भी कोई आप डाउनलोड कर लें। इसको हम कर लेते हैं, या यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यूँ करके आप कोई पैटर्न भी आपकी ख़ास तौर पर कोई इस्लामिक डिज़ाइन आपने बनाना हो, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम देता है, तो पैटर्न वगैरह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये 3 लाइनें, इस पर क्लिक कर लें, या यहाँ पर जो यहाँ पर टेक्स्ट इमेज लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर लें, या यहाँ से आप टेक्स्ट इमेज पे क्लिक कर लें और यहाँ से आप प्लस के निशान पे क्लिक करें और यहाँ जो गैलरी का आइकॉन है इस पर क्लिक करके यहाँ गैलरी पे क्लिक करें और यहाँ से आप वो जो तस्वीर आपने डाउनलोड की हैं उनको ले आएँ। अल्लाह अकबर, डाउनलोड पे क्लिक करें
कहाँ गई हैं? रिसेंट पे क्लिक कर लेते हैं जी, ये आ गई हैं। अब यहाँ से ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं और यहाँ आप इसका जितना हिस्सा लेना चाहें, अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहें, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर बाद में भी कर सकते हैं, उसको एडिट करके क्रॉप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ले लें और यहाँ से आप अप्लाई कर दें। यहाँ इसको यहाँ रखें और यहाँ से पकड़कर ये जो नोड सा नज़र आ रहा है, यहाँ इसको पकड़कर आप उसके बाद यहाँ पर आएँ। इसकी सेटिंग आप दोबारा से करना चाहें, इसका जो हिस्सा आपने क्रॉप वगैरह किया है उसको दोबारा से आप देखना चाहें, तो यहाँ से ये जो पेंसिल का निशान है इस पे आप क्लिक करके इसको दोबारा से क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। बहरहाल हम इसका इतना हिस्सा ही लेंगे जितना हमने पहले लिया था। इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर करके ऊपर से थोड़ा सा ये इतना कर लेते हैं, ये इतना। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये हिस्सा हमने ले लिया है। अब यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं एक शेप। इस पे क्लिक किया, यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। शेप का ये वाली शेप ले ली। इसका फिल कलर, यार ये बार बार तंग किए जा रहा है। फिल कलर यहाँ से हम कर लेते हैं जी। इस पे क्लिक किया और बल्कि फिल कलर यहाँ से ये जो आई ड्रॉपर है या कलर पिकर है, यहाँ इस पे क्लिक करके आप अपने डिज़ाइन से भी कोई कलर उठा सकते हैं। ये देखें, यहाँ आप ये माउस में लेकर आ रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखिएगा उसने यहाँ से कलर उठा लिया है, उसको ही मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये दो लाइनें हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पे यानी टॉप बॉटम दोनों पे ही वो कलर आ जाएगा। यहाँ इस पर क्लिक करें, बहरहाल ये कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ आके इस पर दोबारा क्लिक करें और इसको यहाँ हम ले जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला। ओके किया, ये दो लाइनों पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा यहाँ ये फिल पे आके ये जो एक गोल सा निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे आके आपने इसकी जो हार्डनेस है उसको कम कर देना है। यहाँ पर इतना ठीक है और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें। यहाँ से अप्लाई कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। यहाँ से ये यूं थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब ये हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी कि इसके ऊपर पैटर्न वो लेकर आएंगे जो हमने डाउनलोड किए हैं। वापस यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ गैलरी पे जाएं। गैलरी से हम पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ दोबारा गैलरी पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें और यहाँ से ये वाला पैटर्न हम ले लेते हैं। अब यहाँ से इस पैटर्न की हमने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर लें, थोड़ी सी कम कर ली। अब इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक और काम करना है। यहाँ इसको अगर हम छोड़ते हैं, साइड पे क्लिक करते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर गाड़ी नज़र आ रही, साफ पता चल रहा है कि ये ऊपर अलग से चीज़ लगाई हुई। इसकी ओपेसिटी भी हम मज़ीद थोड़ी सी कम कर लेते हैं। इस पर क्लिक करें और मज़ीद कम कर ली। अब यहाँ पर ऑल पे क्लिक ऑल पे क्लिक करें और यहाँ ये वाली शेप लेंगे हम, ये कोने वाली। यहाँ से इसको यूं कर लिया, यहाँ से इसको अप्लाई किया।
यहाँ से ये जो बैक कलर हमने लिया है इसको हम यहाँ से लॉक कर दें, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको पकड़कर, ये फिर हिले जा रहा है, क्या मुसीबत है। सॉरी, इस पे क्लिक करके इसको यहाँ से हम ऊपर करेंगे, यहाँ से कर लिया, इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। स्क्रीन रुक रही है। इसको थोड़ा सा इधर कर लिया पैटर्न। अब देखें, अब बिल्कुल पैटर्न इस पे बिल्कुल ठीक तरह से लग चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो वो हम, ये हमारे पास एक पैटर्न आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखना चाहें। स्क्रीन अटक अटक के चल रही है, क्यों? बाकियों के पास भी मसला आ रहा है? जल्दी से बताएं तमाम लोग। सबके पास ही आ रहा है। कुछ के पास ठीक आ रही है, कुछ के पास अटक के आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। बहरहाल आप लोग, अगर मसला आ रहा है तो इसको आप लोग बर्दाश्त करें, और रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही दीजिए, कर दी जाती है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर हम दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई चीज़ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ सूरतुल बकरा की फ़जीलत पर हम कोई हदीस वगैरह की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं। सूरतुल बकरा की फ़जीलत, अब ये यहाँ से आप सेटिंग वगैरह करना चाहें कलर वगैरह की, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन और बैकग्राउंड तो ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट का कलर है, आप बदलना चाहें यहाँ से बदल सकते हैं, और ये आउटलाइन का कलर है, वो आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ आप इसको, इसके कलर का फ़र्क आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ आउटलाइन का कलर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, तो वो आप यहाँ से इसको मैच कर लें, अप्लाई करें और इसको यहाँ पे लगा लें। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को, अगर शेप वगैरह में ये लगाना चाहें तो उसका तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ आप लोग एक शेप लें, ये शेप यही ले लेते हैं और इसको हम आउटलाइन में जाके इस पे क्लिक करके, सॉरी, फिल में जाके इस पे आके हमने इसको अप्लाई करना है। अब इसका कलर हम यहाँ से तब्दील कर लें, ये वाला कलर ले लें। ये शेप हमारे साथ हमारे पास आ चुकी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये शेप का यहाँ नीचे शेडो भी हमें नज़र आए, तो उसके लिए हम इसका शेडो बनाएंगे। ये वाली शेप जो हमने ली है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं नीचे वाली साइड पर, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी डुप्लीकेट फ़ाइल ले लेंगे। इस पे क्लिक किया, ये इसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल बन चुकी है। अब हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देंगे। साइज़ छोटा कर लिया, ये साइज़ छोटा हो गया, हाँ ठीक है। अब हम ये नीचे वाली शेप जो है जिसका साइज़ हमने छोटा किया है, इसको सिलेक्ट करके पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप पे क्लिक करेंगे और ये वाली शेप ले लेंगे, अप्लाई किया और इसको हम थोड़ा सा
यूं कर लेंगे। इसको मैं एक दफ़ा पकड़ कर ऊपर कर देता हूँ इस जगह पे जहाँ हम इसको लगाना चाह रहे हैं। अब हम वापस इस पे क्लिक करते हैं और ये यानी ये वाली शेप जिसको हमने टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है, इसको सेलेक्ट करके हम दोबारा पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं, फिल पे आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इसकी हार्डनेस को कम कर देते हैं, 40% कर देते हैं। अप्लाई किया, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और अब इसको पकड़ कर हम, ये इसके ऊपर आ रही है, ये वाली शेप जो है ना जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये पीछे वाली शेप के ऊपर आ रही है। अब हमने इसको उसके नीचे लेकर जाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ जो लेयर का निशान है इस पे क्लिक किया और इसको पकड़कर इसके, ओहो हाँ वो माउस से पकड़ा नहीं जा रहा था, तो ये नीचे ले आए हम। यहाँ से हम लेयर को क्लोज कर देते हैं और इसको इसके नीचे ले जाते हैं। ये देखें, ये नीचे ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज़ आप थोड़ा सा यहाँ से पकड़कर छोटा करना चाहें यूँ कर सकते हैं। ये शेडो भी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करें, यहाँ फिल पे सेलेक्ट करें और यहाँ ये जो निशान है इस पे क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा कम कर लें। अप्लाई किया, दोबारा अप्लाई किया, अब कदरे बेहतर ये शैडो सा ये जो इसके नीचे है वो नज़र आ रहा है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम, ये भी इसके नीचे आ रहा है। अब हम ये टेक्स्ट को इसके ऊपर लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ ले आते हैं, इसको पकड़ा इसके ऊपर ले आए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया यहाँ पर, अब इसके जो बीच वाला जो टेक्स्ट का कलर है वो इसके साथ सही तरह से मैच नहीं हो रहा, तो हम उसको वाइट कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके किया, यहाँ ये दो लाइनें हैं इस पर क्लिक किया, अब अप्लाई करके चेक करते हैं, अभी मज़ा नहीं कर रहा। बहरहाल आप लोगों को आइडिया दिया जा रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इसकी जो आउटलाइन है ना उसको हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। आउटलाइन यहाँ पे क्लिक किया और इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल हम ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ से इसको यूँ कर देते हैं। अब अप्लाई करते हैं, अब कुछ बेहतर लग रहा है जी। तो ये एक चीज़ तैयार हो गई है। उसके बाद आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा डाटा दिया गया था। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को अपने उसमें से दिखा भी दूँगा, मोबाइल की जो गैलरी है यहाँ ये, अब यहाँ पर देखें ये ग्लोब यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के आइकॉन भी आज के डिज़ाइन में हमें काम आएंगे, यानी हमने इनको इस्तेमाल करना है। ग्लोब वगैरह को आप इस्तेमाल करना चाहें वो भी हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करें, यहाँ गैलरी पे क्लिक करें और वापस गैलरी पे, यार ये इसको चेक कर दें, इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम ग्राफिक डाटा ये है। अब यहाँ पर ग्लोब पीएनजी इस पर क्लिक किया, वापस इस पर क्लिक किया और यहाँ से हम कोई भी लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं और इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम होगी क्योंकि आपने पहले कम की हुई है। इसको आप फुल कर लें, यहाँ से अप्लाई करें, इसका साइज़ यहाँ से छोटा करें और इसको आप यहाँ पर लगा लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ लगाना चाहें यहाँ लगा लें, जहाँ भी आप लोगों को बेहतर लगे, बल्कि यहाँ ही जगह बन रही है यहाँ पर लगा लें। अब इसकी डुप्लीकेट लेनी है इधर लगाने के लिए, इसको सिलेक्ट रहने दें, 3 लाइनों पे क्लिक करें, यहाँ पर डुप्लीकेट लें। अब इसको यहाँ से पकड़कर इधर ले आएँ, तो अब सेम हमारा जो राइट साइड पे था वही हमारा लेफ़्ट साइड पर भी स्क्रीन इशू कर रही है यार। अब बाकियों के पास, बाकी लोग बताएं, मिसबा शहर के पास स्क्रीन मसला कर रही है, बाकी लोग बताएं कि स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास ये ठीक है। बराबर आ रही है मेरे पास, ठीक है।
ठीक है, बाकी सबके पास अब ठीक है। नहीं सही, एक दो लोगों के पास ठीक नहीं है, मसला है। मरियम के पास भी मसला है, क्लियर है माशाल्लाह, ठीक है। अस्मा इस्मत के पास भी ठीक है। अब मतलब ठीक तो है। अब मेरे पास भी मसला आ रहा है, हफ्सा बिनते पता नहीं क्या है, जिनको मसला है एक बार रीज्वाइन कर लें। हाँ, जिनको मसला है वो एक दफ़ा मीटिंग को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कर लें मीटिंग, इंशाल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। और वैसे आप लोग परेशान ना हो, ये तो आप लोगों को परेशान तब होना चाहिए जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग ना दी जाए। अब काफ़ी बेहतर है। असल में आप लोगों को पता ही है, अब ये चीज़ किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। इंटरनेट का मसला कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है, और ये ऐसा मसला है कि जिसको बंदा चाह कर भी हल नहीं कर पाता। अब इस टाइम मेरे पास 3 पैकेज हैं। दो, एक वारिद का नेट का पैकेज है, एक जोंग का नेट का पैकेज है, और एक वाईफाई लगा हुआ है। तो अब मतलब तीनों के बावजूद अगर ये मसला आ रहा है तो बहरहाल, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये सूरतुल बकरा की फजीलत ये एक लिख लिया है। इसको अगर आप थोड़ा सा छोटा कर लें तो मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इसको हमने लगा लिया। अब हम क्या करते हैं जी, वो वाली एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों को मकतबा शामला वाली बताई है, इस पे आते हैं और यहाँ पर हम कोई सूरतुल बकरा को सर्च कर लेते हैं। सूरतुल बकरा की फजीलत, अब पता नहीं आता भी है कि नहीं मवाद। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि हम यही लगाएं। यहाँ से हम, एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं, वापस दोबारा ओपन करते हैं। हम कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी, हम यहाँ से ना इस एप्लीकेशन को यहाँ से इधर क्लिक किया, फहरिस्त कुतब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम हदीस पे क्लिक करते हैं, सही बुखारी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मिसाल कोई एक ले लेते हैं, यहाँ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब। यहाँ इस पे थोड़ी देर आप अपनी उंगली से यूँ क्लिक किए रखेंगे। नोट्स तैयार करने होते हैं सर जी, अगर आप डांटेंगे तो नहीं, फिर नहीं नहीं भाई डांटूंगा मैं। आप लोग मतलब एक दफ़ा रीजॉइन कर लें और नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने हर सूरत में। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से सुना फरमा रहे थे, ये इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस है। बहरहाल इस पर आप क्लिक करें। फरमा रहे थे कि दारोमदार नीयतों पर है, बस इतना ही ले लेते हैं हम, यहाँ इतना, और यहाँ से कॉपी करें। यहाँ हम अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर वैसे इसको ही हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, आमाल का दारो मदार। अप्लाई किया, ठीक है। ये इसको मज़ीद एडिट करते हैं, नीयत पर अप्लाई किया, ये अब ठीक बन गया। जो हदीस है उसी का ही टाइटल हमने लिख लिया। अब दोबारा वापस ये प्लस का निशान जो है ये इस पर क्लिक करें, टेक्स्ट में आए, यहाँ पर आप ला के थोड़ी देर उंगली को दबाएंगे, ये खाली जो जगह है यहाँ पेस्ट आ जाएगा, तो आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब ये हमारी हदीस यहाँ पर आ चुकी है। अब मसला टेक्स्ट का है, सॉरी फ़ॉन्ट का है। हम यहाँ से फ़ॉन्ट बदलना चाह रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इस पर आप आएँ। यहाँ पर जो है ये जो जहाँ ये माइनस का और प्लस का निशान है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके मैंने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लिए थे उर्दू के। इसमें आप लोगों को जो दिए गए थे वो आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। बहरहाल मैं यहाँ इधर से ये जो प्लस का निशान है इस पर आप यूँ करते जाएंगे तो यहाँ ऊपर आप देखते जा रहे हैं कि जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से, बल्कि यूँ टाइम लग जाएगा, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं जमील। नहीं आ रहा, चलो इंग्लिश
इंग्लिश में लिख लेते हैं जमील, ये आ गया जमील नूरी नस्तालीक, ये है। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं, पहले राइट पे है और यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब इस एप्लीकेशन का ना एक फॉल्ट है, वो ये कि ये अपनी मर्ज़ी से ही ना टेक्स्ट को इसकी टेक्स्ट की तरतीब बनाती है। कैंसिल करें, वापस इस पे आएँ और टेक्स्ट पे आते हैं। सुना, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहाँ से हम अगली लाइन रसूलुल्लाह जनाब रसूलुल्लाह इससे आगे कर लेते हैं और यहाँ से आगे कर लेते हैं कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अच्छा जी, अप्लाई किया। अब ये तरतीब ना ये एप्लीकेशन खुद ही बनाती है, कुछ इसकी समझ नहीं आती। बहरहाल अब हम इसके टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ये टेक्स्ट की आप तरतीब बना लीजिएगा, ये कोई इतना मसला नहीं है। आप जी आवाज़ के बारे में बताएं, आ रही है आवाज़? उम्मे अनस आप क्या कह रही थी? उम्मे अनस ने मेरा ख्याल कहा है कि यहाँ से हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं गालिबा। असल में ज़्यादा काम जो है ना वो पिक्सल लैब वगैरह में ही करते हैं हम। ये एप्लीकेशन ये कुछ और ही बन रहा है इधर। इस पे क्लिक करें और दो करके चेक करते हैं। नहीं, यूं करके चेक करें। अच्छा ठीक है, मतलब आप एक लाइन में कितने वो लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, 50 करके देखते हैं। हाँ अब कुछ हाँ तरतीब बन रही है। दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम 70 कर लेते हैं। अप्लाई किया, ये तो उतने ही हो रहे हैं, मतलब जितनी हमने सेटिंग की थी ये उतने ही हो रहे हैं। बहरहाल आप टेक्स्ट वगैरह की यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं, अलग अलग कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट यहाँ से ये चलें, इसका हम टेक्स्ट का अब कलर लेना चाह रहे हैं। यहाँ इस पर क्लिक करें, वापस ये टेक्स्ट पे ये टेक्स्ट का जो कलर है इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से हम क्या करते हैं, आई ड्रॉपर जो है इस पे क्लिक करके हम ये वाला कलर टेक्स्ट को दे देते हैं। अब ओके करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं। ये सॉरी हमने यहाँ पर क्लिक करना था। अब ये सारे टेक्स्ट का कलर हुआ है। बहरहाल ये कोई इतना मज़ा नहीं कर रहा। हम यहाँ से इसको एडिट करते हैं और इसकी अल्लाहु अकबर, क्या हो गया भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे इतना ले लेते हैं, इस सब को ख़त्म कर देते हैं। नहीं नहीं, वो लाइन स्पेसिंग तो ठीक है लेकिन
इस पर क्लिक किया, अप्लाई किया। अब ये जी बस हमने इतना ही लेना है। ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा ज़रूर कर लेते हैं। इसका साइज़ यहाँ से पकड़कर आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग से अगर आप करना चाहें, इस पर क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आए और ये है जी लाइन स्पेसिंग। इस पे हम इसकी लाइन स्पेस जो है वो कम कर देते हैं। इस पे क्लिक किया। अब हम लगाना चाह रहे हैं जी यहाँ पर कोई नीचे अपना इदारे का लोगो शोगो लगाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज़। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ से ये शेप ली, ये वाली शेप ले लेते हैं। वापस इस पे क्लिक किया, फिल पे आए, इस पे क्लिक किया और इसको फुल कर दिया, अप्लाई किया, यहाँ से अप्लाई किया और इसको क्या हो गया, शेप ही यहाँ से हम कोई और ले लेते हैं। यहाँ पर भला कोई और, चलो ये वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ यूँ छोटा सा आप अपने इदारे का लोगो लगाना चाहें, नीचे वाली साइड पर इधर यूँ लगा सकते हैं आप। अगर ऊपर लगाना चाहें, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप ऊपर ही लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने इदारे का लोगो, ये आप शेप लें। उसके बाद ये जो नोड्स हैं यानी ब्लू कलर का, इस पर आप क्लिक करें और जो बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट इसके जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा आप यूं गोल कर लें। इस पर क्लिक करें, ये देखें। अब यहाँ पे हम अपने कोई इदारे का लोगो लगा लेते हैं। मिसाल असुफ़ा ऑनलाइन का जो लोगो है वो हम अपनी गैलरी से ले आते हैं। मैंने आज डाउनलोड तो किया था। टेलीग्राम कहाँ है भाई? ये है टेलीग्राम और यहाँ चलें। बहरहाल वो आप यहाँ पर लगाना चाहें अपना कोई भी लोगो तो वो आप लगा सकते हैं। एक मिनट, मैंने भेजा था यहाँ पर, ये है। वापस ये प्लस के निशान पे क्लिक करें, इधर क्लिक करें, गैलरी में आएँ और यहाँ पर रिसेंट पे आते हैं। यहाँ पर मिल जाए सही वो, अब ये ही है वो। इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देते हैं। इसका कलर शलर यहाँ से भला, कलर मेरा ख्याल है इसका नहीं बदलता यहाँ से पीएनजी वगैरह का। बहरहाल अगर इसका कलर ये है तो आप शेप का कलर वाइट कर लें। यहाँ से इस पे क्लिक करें और फिल पे आएँ, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इसका कलर वाइट कर लें। यहाँ इस पे क्लिक करें, इस पे आएँ, इसको कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से पकड़कर इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लें कि असुफ़ा ऑनलाइन का हमारा जो लोगो है ये वो है। इस पे क्लिक कर लिया, ये अब यहाँ पर लग चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ दरमियान में लगा लें। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ नीचे लगाना चाहें नीचे भी लगा सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलें अभी थोड़ी देर तक। अब हम जी एक और शेप ले लेते हैं। यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं।
फिल कलर इसका हम ये यहाँ से ये वाला ही कर लेते हैं, ये वाला ओके किया। यहाँ से शेप में हम ये वाली ही है, हमने इसके कॉर्नर जो हैं वो खुद ही किए हैं, उनको हम सही कर लेते हैं। इनको अनचेक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। इसको यहाँ से हम पकड़कर छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। अब वो जो आपका लोगो है वो ऊपर जो हमने लगाया है उसको आप किसी भी तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको यहाँ हम लेकर आते हैं, इसको डुप्लीकेट ही ले लेते हैं दोनों की। यहाँ से डुप्लीकेट ली और इसको यहाँ से रोटेट करके यूँ लगा लें, या किसी भी सूरत आप कर सकते हैं ये काम। इस तरह लगा लें आप, या जैसे भी आप इसको थोड़ा सा ये कर लिया, इधर अच्छा लग रहा है, इधर लगा लें। इसकी भी डुप्लीकेट ले लेते हैं हम, ताकि इसको हम ऊपर के लिए भी रहने दें और नीचे भी लगा के मैं आप लोगों को बता दूं। इसको हम ऊपर लेकर आएंगे लेयर, यानी ये इसको पकड़कर हम इधर ले आएं। अब इसको पकड़कर हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये लें जी। यानी ऊपर भी लगा सकते हैं, जहां आपको मुनासिब लगे आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। अब हम जी अपना जो सोशल मीडिया का एड्रेस वगैरह है वो अगर इस्तेमाल करना चाहें, लगाना चाहें, तो वो हम लगा सकते हैं। उसके लिए वो भी आप लोगों को यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ हम टेलीग्राम में जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे इस कोर्स के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, ओहो, टेलीग्राम की मुसीबत ये है कि अब ये देखें नीचे तक इतने लोगों ने, तौबा तौबा तौबा, तो ये नीचे तक जाएं इतने लोग व्हाट्सएप को छोड़ा तो किसी ने भी नहीं है। शायद कोई अल्लाह माशाल्लाह हो छोड़ा हो, बाकी छोड़ा किसी ने भी नहीं है। मैं बस, हम पाकिस्तानी है ना, जहाँ कोई उंगली पकड़ के चला दे हम चुप करके चल पड़ते हैं। यहाँ देखें ये जी सोशल मीडिया के आइकॉन, ये पीएनजी फॉर्मेट में आप लोगों को 41 MB में दिए गए हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ प्लस के निशान पे हम आते हैं, ये गैलरी का आइकॉन पे क्लिक किया, यहाँ से गैलरी पे आए हम, और यहाँ से हम SD कार्ड में जाते हैं, और यहाँ से ग्राफिक का डाटा और सोशल मीडिया आइकॉन, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, यूं करके फोल्डर्स में हैं ये, क्योंकि एक एक आइकन। सर मैं अभी आया हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, काम इसकी भाई लास्ट में क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, यूँ आप चेक कर लें इस पर जो आइकॉन आपको पसंद आए। ये एक चेक किया, ये कोई मज़े का नहीं है, ये कुछ ठीक है, ये भी नहीं। यहाँ से आप चेक कर लें, ये यूं ही जैसे जब आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये यूं ही आपके पास आएंगे। चलें इनको ले लेते हैं हम। ये कितने नंबर है जी? 3 नंबर था, हाँ 3 नंबर है। यहाँ सबसे पहले हम व्हाट्सएप वाले आइकॉन को ले लेते हैं। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं और इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। छोटा किया, हो अंडू करते हैं। यहाँ से ये देखें, यूं करके अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ये अंडू का जो ऑप्शन है ये तब आप लोगों को काम देता है। यहाँ इसको ओए ठहरें 1 मिनट, यूं उंगली से पकड़कर आप इसको जूम कर लें और फिर अल्लाह अकबर, यहाँ से इसको अपने असल साइज़ पे ले आएं और इसको पकड़कर इधर ले आएं और इसको यहाँ से मज़ीद छोटा कर दें। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है ये 3 लाइनें जो है ना, यहाँ से आप ये जो ऑप्शन है ना मूव साइज़, इससे आप मूव कर सकते। अब देखिए मैं पकड़ के कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ से यूँ पकड़ के करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा हो जा रहा है।
तो अब यहाँ पर आप इसको मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं, पकड़ने की टेंशन नहीं लेनी, वो आप जब छोटा कर लें तो ये 3 लाइनों पे क्लिक करें, यहाँ पे ये जो मूव एंड साइज लिखा हुआ है इस पे आएँ, और यहाँ से ये जो नीचे वाला जो ये एरो है इस पे आप इसको यूँ नीचे कर लें। ये नीचे कर लिया। अब हम जी टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट पर, ये यहाँ वैसे जगह नहीं है मुकम्मल सारा कुछ लिखने की, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँगा। 0320 3433 000 ये सूफ़ा ऑनलाइन का और मेरा है जी। इस पे हम इसका टेक्स्ट कोई फ़ॉन्ट बदल लेते हैं। इस पे आए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिस्टम के कोई अच्छा सा हम देख लेते हैं, ये वाला कैसा है। ये लाइन स्पेसिंग हमने वो की हुई है मेरा ख्याल, वो मसला, हाँ ठहरे। इस पे क्लिक किया और टेक्स्ट यहाँ प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग से, यहाँ से हम ये देखें ना मिले हुए थे, तो यहाँ लेटर स्पेसिंग से हम इसकी स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका ये प्लस का जो निशान है यहाँ पर, इससे आप अपना फ़ॉन्ट, ये पीछे वाला ठीक था मेरा ख्याल, ये वाला, अब इसको करें। अब ये बड़ा हो गया, अब इसको छोटा कर लें, यहाँ से मज़ीद छोटा कर लें थोड़ा सा, ये ठीक है यहाँ। अब इसका कलर इससे मैच हो रहा है, आप ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करें और टेक्स्ट पे आएँ, ये टेक्स्ट टॉप पे क्लिक करें, यहाँ से इसका वाइट कलर ले लें, यहाँ से ये 2 लाइनों पे क्लिक कर लें ताकि ग्रेडियंट कलर ना अप्लाई हो। ये हो गया। अब यहाँ इसको पकड़कर यहाँ लगा लें, ये लग गया। अब हम यही आइकॉन्स हैं सोशल मीडिया के, यानी व्हाट्सएप का तो हमने लगा लिया है, और क्या कह रहे हैं, जूम कीजिए, क्या मतलब जूम कीजिए, उम्मीद क्या मतलब जूम कीजिए। बहरहाल, तो यहाँ पर आप प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करें, गैलरी में जाएं और गैलरी में जाके यहाँ दोबारा गैलरी में जाएं, ये वापस वो खुले हुए हैं। यहाँ सबसे पहले हम कौन सा लगाएं, चूँकि यूट्यूब चैनल है हमारा माशाल्लाह, उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब तो इसको आप, यार मैं पिक्सल लैब में तो एक जुगाड़ लगाता होता हूँ किसी भी चीज़ को सेम साइज़ का रखने वाला। अब यहाँ पर पता नहीं वो जुगाड़ काम करता है कि नहीं करता। इस पे क्लिक करें, यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ उस ये यहाँ से, हाँ ये जुगाड़ ये यहाँ से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब हमने एग्जैक्ट साइज़ रखना है, मिल ही गया यहाँ पर। अगर आपको आइकॉन साइज सेट करने में मुश्किल हो रही थी, जूम करके भी कर आसानी होती, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं, यानी जितने भी आइकॉन आपने लगाने हैं तो उनका सेम साइज़ रखना हो तो आप पकड़ कर तो सेम नहीं रखा जा सकता, वो मुमकिन है कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ ही जाएगा। तो यहाँ इस पर क्लिक करें, ये 3 लाइनों पे क्लिक करें, यहाँ पर जो है मूव और साइज़ लिखा है इस पर क्लिक करें, और ये जो 2 एरो हैं इस पर क्लिक करें, तो ये जो है ना साइज़ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ हम 50 विड्थ और 50 हाइट कर देते हैं, 50 और 50 अप्लाई किया। अब ये बिल्कुल वो मतलब छोटा सा हो चुका है, वैसे हमें चाहिए भी छोटा ही था। अब यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। अब वैसे ही इसका हम साइज़ 50 करेंगे। पहले हम इसको इधर ले आते हैं, अल्लाह इस यार ये तंग क्यों कर रहा है भाई, इधर कर लेते हैं हम। और अब हम क्या करते हैं, 3 लाइनों पे गए, दोबारा यहाँ मूव साइज़ पे गए, यहाँ इस पे क्लिक किया और इसको भी हम 50-50 कर लेते हैं। 50-50 ओहो 50-50। अब ये भी तकरीबन उतना ही हो चुका है, और यहाँ से ही हम इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ हम मूव कर लें, यूँ इसको दबाए रखेंगे तो ये जाता जाएगा। यूँ नीचे ले आए,
आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिज़ाइनिंग कितना मेहनत तलब काम है। बहरहाल एक और आइकॉन ले आते हैं, इस पर क्लिक किया, सॉरी गैलरी से लेकर आना है, वो ले आए थे हम, अब फेसबुक का ले लेते हैं। अब इस पे क्लिक किया, इसको हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, मूव साइज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम 50-50 कर लेते हैं। चलें इस पे, अब हम इसको पकड़ कर नीचे ले आते हैं, यूं ये इसको दबाए रखेंगे ना, ये वाला जो एरो है इसको दबाए रखेंगे तो ये यूं नीचे आता जाएगा। अब इसको हम लेफ़्ट ले आएंगे और ले आएँ, थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब चेक करें कि ये थोड़ा सा फासले पे है, इसको सॉरी इस पे क्लिक करें और यहाँ से हम थोड़ा सा यूं करके नीचे कर देते हैं। अब चेक करें जी, अब थोड़ा सा बेहतर है। एक और आइकॉन ले आते हैं, यहाँ गैलरी से गैलरी पे क्लिक किया, कौन सा हम ले आते हैं जी, इंस्टा का ले आते हैं, अप्लाई किया, यहाँ से हम साइज़ इसका सेट कर लेते हैं 50, इसको इधर रखते हैं। अच्छा ये ना जब आपको तंग कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ये जो पैटर्न हमने लगाया हुआ है ये हमें तंग किए जा रहा है, तो इसके लिए हम इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। मिसाल के तौर पर यहाँ लेयर में आते हैं हम, हाँ तो यहाँ लेयर में आते हैं हम, ये सारी चीज़ों को ही लॉक कर सकते हैं आप। यहाँ सबसे नीचे आ जाते हैं, कौन सा पैटर्न था, ये वाला था जिसकी ओपेसिटी कम हुई है, यहाँ से इसको लॉक कर दें। ये जितनी चीज़ें हमने ली हुई हैं सबको लॉक कर दें ताकि ये, सॉरी हाइड नहीं करना, लॉक करना है। यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप लोगों को देखने में दुश्वारी हो रही है लेकिन आप उसको डिज़ाइनिंग में देखना भी चाह रहे हैं, बाद में काम करने के दौरान आप उसको नहीं देखना चाह रहे, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से ये हाइड का ऑप्शन है, यहाँ से लॉक का है, और ये जो 3 लाइनें हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। यहाँ इस पर क्लिक करें और यहाँ कहाँ गया जी, ये है, इस पर क्लिक करें और यहाँ इसको 50-50 कर दें। ये पता नहीं क्या मुसीबत है, मतलब एक को कर रहा हूँ दूसरा खुद ब खुद ही हो जा रहा है, ये अल्लाह जाने की अब से आप है। चलें खैर कोई नहीं, आप लोगों को चीज़ समझाना मकसूद है, हम कौन सा कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। अच्छा इस पे क्लिक करें और इसको अब हम यहाँ से मूव करके नीचे ले आएँ। जी तो ये 3 लग गए हैं, बाकी 3 ही काफ़ी हैं। और क्लास का टाइम क्या हो गया है जी, कोई बताएगा कितना टाइम रह गया है? क्लास का टाइम तो हो गया है। बहरहाल यहाँ पर हम अपना आइकॉन, सॉरी जो हमारा सोशल मीडिया का एड्रेस है वो यहाँ पर। और अच्छा एक और मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये आइकॉन में तो ये चीज़ नहीं हो सकती लेकिन टेक्स्ट में हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब हमें ये जो टेक्स्ट का साइज़ है ना, यही हमें यहाँ पर चाहिए। अगर हम नया लिखेंगे तो हमें दुश्वारी होगी, फिर हमें इसका टेक्स्ट का साइज़ देखेंगे, फिर जाके जो नया हमने टेक्स्ट लिया होगा उसको हम साइज़ वगैरह देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसकी यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे, यानी एक ये हमने ले लिया, इसको यहाँ पर लगाया और यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं। एड दी अल-सुफ़ा ऑनलाइन 3, इस पर क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। यहाँ से अब देखिए मज़े की बात है कि
आपको वो फ़ॉन्ट भी दोबारा से सिलेक्ट नहीं है। तो अगर से आप नया टेक्स्ट लेते तो ये फ़ॉन्ट आपको दोबारा सेम यही वाला तलाश करना पड़ना था, जो कि काफ़ी आप लोगों को मुश्किल से मिलना था। मिल जाना था लेकिन मुश्किल से मिलना था। तो ये अब यहाँ से अगर आप डुप्लीकेट लेकर इसको एडिट करके आप लेंगे तो ना ही आपको साइज़ बदलना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को फ़ॉन्ट वगैरह की मुसीबत से गुज़रना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट वगैरह करना। उसके अलावा यहाँ पर हम हवाला वगैरह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलें इसी की हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। यहाँ डुप्लीकेट ली, ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, बल्कि तमाम अहादीस कुतुब में मौजूद है ये हदीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, तमाम। अच्छा, इसको एडिट करते हैं, टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मुत्तफ़क़ुन अलैह, बल्कि सही बुखारी, बुखारी और मुस्लिम। स्पेस और थोड़ा सा इसमें भी स्पेस कर दें। अब इसका साइज़ आप लोग छोटा कर दें। अगर आप इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहें, एडिट पे क्लिक करें, यहाँ प्रॉपर्टी पे आएँ और यहाँ से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। बुखारी क्या है यार, एक मिनट, ये लगा लेते हैं। लें जी, हमारी जो पोस्ट है वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब मज़ीद इसमें फूल बूटे लगाना चाहें तो वो भी आप लोगों को दिए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइट इफ़ेक्ट दिए गए हैं, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मीनार दिए गए हैं ये वाले, इनको अगर आप लगाना चाहें तो, बल्कि यहाँ जगह तो नहीं है खैर, लेकिन यहाँ एक दो चीज़ें हम लगा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया, गैलरी पे हम आते हैं और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और ग्राफिक डाटा आते हैं, लाइट इफ़ेक्ट PNG, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ लाइट्स के इफ़ेक्ट हैं PNG फॉर्मेट में, इसको हम लगा सकते हैं। अब इधर नज़र भी नहीं आ रही कि ये देखने में कैसे हैं। मिसाल ये ले लेते हैं हम, ओपेसिटी पूरी है, ठीक है, अप्लाई किया। अब इसको यहाँ से छोटा करके फिर वही मसला, खैर यहाँ इस पर क्लिक करके आप इसको, ये जो हैंडल दिए गए हैं ना मूव वगैरह करने के लिए, इसके ज़रिए आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको बड़ा कर लिया, मतलब अगर जल्दी दूर लेके जाना है पहले बड़ा करके जिस जगह पे लेके जाना है वहाँ ले जाएं और फिर इसको छोटा करके वहाँ पर यूँ लगा लें। मिसाल यहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं ये इसके किनारे पर। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे तो बता भी दी है आप लोगों को, लेकिन मिसाल के तौर पर इसके जो किनारे हैं इसको हम करना चाह रहे हैं वो थोड़े से गुलाई में, तो ये कर लें, थोड़ा सा ये प्यारा लगेगा। ये देखें, अब पहले की निस्बत कुछ बेहतर लग रही है ये वाली शेप। बहरहाल आप अपने दिमाग से जिस तरह बेहतर तौर पर डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। यार ये बखरा ही मतलब अजीब है यार। खैर यहाँ से हम इसको जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, इसको मिसाल के तौर, ओह तेरी की 4000% हमने
इसको यहाँ से हम इस पे क्लिक करके यहाँ से हम 400% करके देखते हैं। हाँ अब ठीक है। जिस जगह पे भी लगाना चाहें इसको यहाँ हम लगा लेते हैं। असल में ना हमने ये गलती की है, क्लास भी एंड होने वाली, हमने गलती ये की है कि हमने सब शुरू में जो जो चीज़ें हमने ठीक कर ली थी उनको लॉक कर देना था ताकि बाद में तंग ना करती। अभी टाइम भी नहीं है और वो चीज़ें हमें तंग भी कर रही हैं। बहरहाल ये जो निशान है ये वाला, इस पर हम क्लिक करके इसको अपने असल साइज़ में ले आते हैं और यहाँ से अंडू कर देते हैं। वो पीछे से पिक्चर हिल गई हुई है। अब यहाँ से इसको पकड़कर हमने इस जगह पे लगाना है, मिसाल के तौर पर इसके किनारे पे लगाना है। छोटा कर लें मज़ीद। अब यहाँ से मूव का जो हैंडल दिया गया है उसके ज़रिए हम इसको मूव कर लेते हैं। यहाँ किनारे पे लगा लिया। अब चेक करते हैं, पता नहीं क्या चीज़ बनी है। ये एक प्यारा लग रहा है वैसे। इसकी डुप्लीकेट लेकर आप इधर भी लगा लें। इसकी हम ले ही लेते हैं, बल्कि डुप्लीकेट ली, बड़ा कर लिया, इधर लेकर आए, छोटा कर लिया, इसको थोड़ा सा इधर करके छोटा करते हैं, इधर करके। साइज़ वगैरह देखने का जो तरीका सेम, अगर साइज़ का आपने लगाना हो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर आके यहाँ से आप साइज़ देख सकते हैं। बहरहाल हम वो नहीं देख रहे। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं तो नहीं पसंद करता अपने डिज़ाइन वगैरह में, लेकिन ये है कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि यूँ आप इस्लामिक डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहें तो अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सर अगर लोगों को हदीस के बैकग्राउंड में लगाना चाहें, बिल्कुल लग सकता है। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। अगर आप लोगों को वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे अक्सर लोग करते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। एडिट पे आएँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी, सॉरी इसको ना, इसकी हमने डुप्लीकेट लेनी थी, अंडू कर लेते हैं हम। ये कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी डुप्लीकेट लेके उसको बड़ा करते हैं। ये अल्लाह अकबर। बहरहाल ये जो गलतियाँ हम क्लास में कर रहे हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल करना है इस एप्लीकेशन में काम करते हुए। ये चलें जी, इतना हम लोगों लगाना चाह रहे हैं। अब एडिट करते हैं। यहाँ ये जो एक अच्छा ये जो एक आइकॉन सा है ड्रॉप का, तो इसको हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब ये वाटर मार्क बन तो चुका है लेकिन ये ऊपर है, तो जल्दी से बताएं कि क्या हम इसका जुगाड़ लगाएंगे कि ये पीछे चला जाए। अच्छा वैसे मैं क्वेश्चन ना करूं, ये क्वेश्चन किया किसने था? अबू बकर ने किया था। किसने किया था? अबू बकर ने किया था। अबू बकर आप ही आंसर दें कि इसको हमने, ये लोगों को इन तमाम चीज़ों के पीछे लेकर जाना, कैसे लेकर जाएंगे? यानी सेंड टू बैक हमें लेकर जाना है, कैसे लेकर जाएंगे? वैसे आंसर दे रहे हैं लेकिन अबू बकर ने जवाब देना है। सर हम अबू बकर मालूम नहीं। चलो जी अल्लाह अकबर। भाई बताया हुआ है। यहाँ देखें, किसी भी चीज़ को अब इसी आज की क्लास में ही मैंने इतनी चीज़ों को ऊपर नीचे लेकर गया हूँ। अब इसको हम पीछे लगाना चाह रहे हैं। अब इसकी ना ये ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मज़ीद कम कर लें। इतनी ठीक है। अच्छा ये एक बहुत हसास मामला होता है। बाज़ लोगों के मैं डिज़ाइन देखता हूँ, वाटर मार्क ज़रूरी भी होता है, लेकिन याद रखें वाटर मार्क आपके डिज़ाइन की खूबसूरती को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। तो वाटर मार्क इस इतना को लगाना है कि वो आपकी खूबसूरती को ना ख़त्म करे। ठीक है चले जाएं। तो चली जाएं, आपने जाना है तो ये यहाँ से आप
अप्लाई करें। ये तो ज़्यादा ही कम हो गई है, अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इतना को कर लिया, अप्लाई किया, अब ये इतना ठीक है। अब यहाँ लेयर में आएंगे और इसको पकड़कर हम, ये यहाँ से पकड़ा नहीं जा रहा, मैं उंगली से पकड़ लेता हूँ, यहाँ से पकड़कर आप इसको यहाँ ले आए। अब देखें, अब ये सारी चीज़ों की बैक में लग गया है, ये हमारा जो लोगो है। और इसको अगर आप सेलेक्ट कर, अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को आज की क्लास के हवाले से बता दूं कि अब मिसाल के तौर पर हमने ये सिलेक्ट करना है तो वैसे सिलेक्ट हो गया है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हों तो उसको आपने सेलेक्ट करके उसमें कोई भी चेंजिंग करनी हो, रोटेट करना हो, रिसाइज करना हो, मूव करना हो, तो उसके लिए सिलेक्ट बाज़ात बहुत मुश्किल से होता है। तो उसके लिए सिलेक्ट बहुत आसानी से आप लेयर से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इधर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हमने वाटर मार्क को ही सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट हो गया। जिस चीज़ को भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो ऊपर से उंगली लगाकर भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और लेयर में से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लें जी, हमारी आज की क्लास गई ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये जो है ना वो जदीद दौर जदीद महारतें, जो ये छोटा सा लिखा हुआ है ना ये वाला इधर, ये आप लोगों को नज़र आ गया होगा। जदीद दौर जदीद महारतें में मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, ये इसको आप मतलब क्रॉप भी कर सकते हैं और इसको नीचे भी ले जा सकते हैं। देखें छुप गया है, इधर नीचे लेके गया फिर भी छुप गया, और आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इसको यूं कर लें तो ये क्रॉप हो जाएगी। बहरहाल मैं नहीं कर रहा, हमारी ये टैग लाइन है लोगों की। यहाँ हम इसको अपने असल साइज़ में ले आते हैं और यहाँ से आप टिक के निशान पे क्लिक करें, अप्लाई कर दें और यहाँ से आप इसको सेव कर लें, गैलरी में सेव कर लें। तो ये देखें जी सक्सेसफुली हो गई है हमारी गैलरी में हमारा ये डिज़ाइन महफूज। अच्छा मैं यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं वो अब कहाँ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आज मोबाइल में की हैं कि आप लोगों को, मेरे इस्तेमाल की तो नहीं है, मैंने तो कंप्यूटर में ही काम करना होता है, लेकिन मैंने कहा कि क्लास के दौरान इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाना है तो सब कॉपी कर लें। ये है जी, ये आप इसको जूम करके इसका रिज़ल्ट वगैरह भी देख सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप लोग ही जवाब दें कि क्या कंप्यूटर और लैपटॉप में बनाए गए डिज़ाइन और आज की क्लास में जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जी मैं भेज देता हूँ। हाँ, एक अहम चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, आप सब ने जो प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को पीएनजी फॉर्मेट में असुफ़ा ऑनलाइन का लोगो दे दिया जाएगा। आप लोगों ने अपने डिज़ाइन में लोगो को इस्तेमाल, हमारा जो लोगो है उसको इस्तेमाल करना है, अपने नाम वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अपने नाम के साथ अगर आप में से कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसकी वो प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप लोगों ने असुफ़ा का लोगो इस्तेमाल करना है अपनी प्रैक्टिस में, तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। अच्छा मैं बता रहा था एक चीज़, तो ये मैं पूछ रहा था कि अब देखें ये वाला जो आज हमने डिज़ाइन बनाया है इसमें और कंप्यूटर लैपटॉप में बनाए गए डिज़ाइन में कोई फ़र्क होता है? मैं तो समझता हूँ कि शायद ये उससे बेहतर ही बना होगा। बहरहाल एक चीज़, और दूसरे नंबर पर सर मैं पोस्ट सेंड की आपको पर्सनल में, अब यहाँ पर मैं, अच्छा वो पर दूसरे मोबाइल में है व्हाट्सएप, यहाँ पर देखें जी मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो आप लोगों को आज दी गई हैं। ये सारे सोशल मीडिया के आइकॉन जो आप लोगों को दिए गए हैं, उसके बाद ये बॉर्डर वगैरह, और बॉर्डर हैं ये बुरुश स्टाइल नहीं है, ये बॉर्डर ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखें ये जो डिज़ाइन हमने आज किया है, ये देखें ये बॉर्डर पीएनजी फॉर्मेट में है शायद,
यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं, पीएनजी डिटेल में गए, ये जेपीजी में है। तो ये जो बैकग्राउंड इरेजर नामी एप्लीकेशन आप लोगों को बताई गई है उसके ज़रिए आप इनको पीएनजी भी बना सकते हैं। तो आप इनको बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ये किनारे थे ना, ये किनारे, ये और ये, इसमें आप इसको बॉर्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत ही खूबसूरत लगनी थी ये चीज़। तो जल्दी से बताएं, बात ख़त्म करते हैं हम लोग। तो मैं बता रहा था कि ये बॉर्डर भी आप लोगों को दिए गए हैं, ये भी इस्लामिक पोस्ट या कोई इश्तिहारात वगैरह डिज़ाइन करने हों तो उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये ग्लोब वगैरह दिए गए हैं, ये देखें, ये हैं जी ग्लोब, ये देखें, ये सारे आप लोगों को दिए गए हैं आज आप लोगों के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें, ये देखें। उसके बाद ये मीनार दिए गए हैं, ये भी इस्तेमाल हो सकता था हमारे आज के डिज़ाइन में, लेकिन नहीं किया हमने। ये सारे पीएनजी फॉर्मेट में हैं। मिसाल के तौर पर हम एक चेक कर लेते हैं, ये वाला है, ये 3 डॉट पे क्लिक किया, डिटेल पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देखें डॉट पीएनजी, यानी इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये आप अपने हर डिज़ाइन के ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगे। इनको एक्सट्रैक्ट, ये देखें, ये सारे मीनार हैं मस्जिद के, ये देखें, ये भी है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। उसके बाद ये कुछ स्टाइल दिए गए हैं, ये भी डिज़ाइन, ये कोई ज़्यादातर इंग्लिश के जो ग्राफिक वगैरह के मुतालिक आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी हो तो उसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। बहरहाल ये भी यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद टेक्सचर वगैरह पता नहीं दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, तो ये टेक्सचर भी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें क्वेश्चन किया गया था कि सर टेक्स्ट में या चूँकि डिज़ाइन आपने ग्रुप में सेंड करनी है इसलिए नीचे पट्टी कर एड्रेस इनको लेयर के साथ सेलेक्ट करके ऑल, ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं आप, जल्दी से बताएं मुझे कह रहे हैं कि अच्छा, तो मैं बता रहा था कि लास्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि सर टेक्स्ट के और शेप के अंदर हम कोई टेक्सचर वगैरह लगा सकते हैं। तो भाई शेप वगैरह के अंदर तो टेक्सचर लग सकता है, जिस तरह हमने यहाँ पर लगाया है, और उसका आसान तरीका है कि गूगल से टेक्सचर लें और उसको आप उसकी ओपेसिटी कम करें, ओपेसिटी कम करके उसको शेप के ऊपर लगा दें। लेकिन जो है ना टेक्स्ट, उसके अंदर ये हम नहीं कर सकते, जो यानी टेक्स्ट के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है उसके अंदर ये काम हम कर सकते हैं। बहरहाल जी, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कर सकते हैं। जल्दी से बताएं कोई किसी का क्वेश्चन। सर अलाइनमेंट का भी बता दें। भाई बताया तो था यहाँ पर, एक मिनट, ये अब यहाँ से हमने वो कर दिया है, इसको बैक करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं कि नया कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ से, कहाँ गया जी वो, इस पे हम कोई चीज़ ले आते हैं। गैलरी पे क्लिक किया, इसको ही ले लेते हैं हम, पेस्टी, ठीक है, अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें, ये जो लेयर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके ये अलाइनमेंट
ये हाइड है, यहाँ मेरे ख्याल कोई और चीज़ें आएंगी तो फिर ये यहाँ से टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट भी ले लेते हैं। अल-सुफ़ा ऑनलाइन, इसकी प्रॉपर्टी में आए, ये क्यों हो गया है? अच्छा, प्रॉपर्टी में आए और लेटर स्पेसिंग इसकी यहाँ से बढ़ा दें और यहाँ से आप इसका कुछ चेंज कर लें, इधर ले आएँ, इसका साइज़ कम कर लें। यहाँ क्लिक, अच्छा सॉरी, पहले यहाँ से ये वाले बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर लें जिनकी अलाइनमेंट करनी है। ये वाले बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद यहाँ से जिन चीज़ों की अलाइनमेंट करनी है उनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर देखें, आप उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाना चाहें, उसको सेंटर में लाना चाहें, उसको राइट साइड पे ले जाना चाहें, उसको टॉप पे ले जाना चाहें, उसको मिड में लाना चाहें और उसको बॉटम में लाना चाहें, यानी जहाँ भी आप ले जाना चाहें तो ये कर सकते हैं। और जी किसी का क्वेश्चन कोई? अच्छा जी, क्वेश्चन है सर, सर क्लियर है, ठीक है सर जी। ये क्या है जी? अच्छा कोर्स, ये कोर्स मतलब थक गए हैं आप लोग अभी से ही? उज़ैर इफ्राहीम, थक गए हैं आप? उकता गए हैं कोर्स से अभी से ही? एक और इस पे हम काम करेंगे, शायद वो रिकॉर्डिंग की सूरत में आपको क्लास मिल जाए या बाकायदा इस तरह ही ऑनलाइन आकर ही वो क्लास हो। असल में हमने जाना है तो 2 छुट्टियां हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ना मैं आप लोगों की अगली क्लास रिकॉर्ड करके रख लूँ और अगले यानी जुमेरात के दिन रिकॉर्डिंग की सूरत में आप लोगों को। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये किसी ने मैसेज किया है तो आप लोगों को मैं बताया देता हूँ। हमारी बहुत ही मोहतरम हैं एक टीम मेंबर, उन्होंने मैसेज किया है कि जी क्या है जी, हाँ इसको हम यहाँ से ठहरे नया ही टेक्स्ट ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वर्ब यहाँ पर जो लिखा हुआ था या पता नहीं क्या है वो, यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, जो हम पेस्ट किया ये वाली हदीस आ गई है। यहाँ पर क्लिक करके इसको हम 100% कर लेते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं। हाँ यार, वैसे का वैसे ही है। एडिट किया, इसको करके चेक करते हैं, अप्लाई वैसे ही है, कोई फ़र्क तो को नहीं पड़ रहा। असल में इस एप्लीकेशन का भी ना बाज़ का दिमाग ख़राब हो जाता है, को पता नहीं चलता इस एप्लीकेशन का कब काम कर रही है, कौन सा टूल कब काम कर रहा है कब नहीं कर रहा। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अस्मा इसमत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये जो आप कह रही ना ऐसा नहीं होता। बहरहाल बस आप चेक कर लें, आप लोगों को कोई थोड़ा सा पंगे शंगे लेंगे ना तो इंशाल्लाह इसका भी हल मिल जाएगा। वैसे तो हमने कर ही लिया था। चलें जी, आज कोई इतना मज़ेदार सा क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी का, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मज़ीद
चलें चेक कर लेंगे, अगली क्लास में स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता देंगे, जो हमने रिकॉर्ड करनी है उसमें बता देंगे या उससे अगली क्लास में बता देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है ना, मतलब 1.5 घंटा हो गया क्लास को। तो आज के लिए जी इतना ही काफ़ी है। सर अगर माइंड ना करें तो एक बात कहनी है, आपका दिल करे तो मान लीजिए। ओ भाई उज़ैफ़ा बोलें, जल्दी बोलें जल्दी। उज़ैफ़ा सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अ, अल्लाहु अकबर भाई, हमारी अपनी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना। आप अपनी मजबूरियां ना सामने रखा करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां समझने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन जी इनका ये है कि अगर क्लास रोज़ हो वरना कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई हमने सारे मामलात को सामने रख के ही ये टाइम और सारी तरतीब तय की है, और इसी तरतीब से ही हमारा ये कोर्स चलेगा इंशाअल्लाह। सर सोशल मीडिया के आइकॉन गैलरी में सेव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जिस तरह मेरे पास हुए हैं आपके पास भी हो सकते हैं। सब कुछ सेव हो सकता है भाई। सब मलूक नूहरी लिखा है कि क्या लिखा है, तो भाई हो सकते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना है, पहले आपने एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो हो जाएंगे। चलें जी, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। नमाज़ों का लाजमी तौर पर टेलीग्राम का लिंक दिया तो हुआ है आप लोगों को ग्रुप में। नमाज़ों का ख्याल रखा करें, पांचों नमाज़ों पढ़ा करें, सुबह शाम के अज़कार किया करें। अगर आपको वालदैन की अजीम नेमत अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई है अभी तक, तो उनकी खिदमत करें। बच्चों के साथ नरमी वाला मामला करें। और क्या कहा है जी, दोबारा मिल सकता है? जी जी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पर्सनल में मैसेज करिए, मैं दे दूँगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मुझे और हमारी टीम को दुआओं में याद रखा करें। और हमारी टीम का एक मेंबर है, उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। आप तमाम लोग अपनी खुसूसी दुआओं में, बिलखुसूस जो रात की तन्हाई में आप अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, उसमें मुझे और हमारे उस टीम के मेंबर को लाजमी तौर पर याद रखें। अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता करे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।